यह फिल्म सम्राट अशोक के जीवन के शुरुआती दौर को दर्शाती है। इसकी शुरुआत तक्षशिला में एक सेनापति के रूप में उनके कार्यकाल से होती है और अंत कलिंग की खूनी विजय के साथ होता है। मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक के दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाने और अपने पुत्र बिंदुसार के लिए साम्राज्य का सिंहासन त्यागने का फैसला किया है। लेकिन उनके पोते राजकुमार अशोक उनकी तलवार पर अपना दावा ठोकते हैं। वृद्ध सम्राट बताते हैं कि यह तलवार बुरी है और यह तलवार खून और विनाश चाहती है। कुछ वर्षों बाद राजकुमार अशोक, जो अब एक साहसी युवक बन चुका है, अपने सम्राट पिता के लिए तक्षशिला के विद्रोही सरदार से युद्ध कर रहा है। उसे पता चलता है कि उसके बड़े सौतेले भाई सुसीमा मौर्य, जिसकी नजर साम्राज्य के सिंहासन पर भी है, ने जानबूझकर सेना को आने से रोक दिया है, लेकिन फिर भी वह दुश्मन को हरा देता है। अशोक विजयी होकर राजधानी लौटता है और सुसीमा का सामना करता है। बाद में सुसीमा अशोक की नहाते समय हत्या करने की कोशिश करता है। राजकुमारों के बीच की इस लड़ाई से सम्राट दुखी होता है और वह महारानी धर्मा को अपने पुत्र अशोक पर नियंत्रण रखने का आदेश देता है। वह अशोक को अस्थायी रूप से राजधानी छोड़कर एक सामान्य व्यक्ति का जीवन जीने के लिए मजबूर करती है। राजकुमार निराश होता है, लेकिन फिर भी चला जाता है। अशोक अकेले और एक साधारण यात्री का वेश धारण करके दक्षिण की ओर यात्रा करता है। अपनी यात्रा के दौरान उसकी मुलाकात एक सुंदर युवती कौरवकी से होती है और वह उससे प्रेम करने लगता है। उसके छोटे भाई आर्य के साथ भी उसके मधुर संबंध बन जाते हैं। वे अपने वफादार रक्षक भीम के साथ कलिंग राज्य से भाग रहे हैं और राज्य के सैनिक उनका पीछा कर रहे हैं। उनकी जान बचाने के बाद अशोक अपनी असली पहचान छिपाते हुए पवन के रूप में अपना परिचय देता है। कौरवकी और आर्य कलिंग की राजकुमारी और राजकुमार हैं, जो अपने राज्य से तब भाग गए थे जब प्रधानमंत्री ने उनके माता पिता की हत्या कर दी थी और सत्ता हथिया ली थी। बाद में अशोक और कौरवकी गुप्त रूप से विवाह कर लेते हैं। जल्द ही अशोक को उसकी मां बुलाती है, जिसने एक दूत भेजकर उसे बताया कि वह बीमार पड़ गई है और उसे राजधानी आना है। सम्राट ने अशोक को उज्जैनी में विद्रोह को दबाने के लिए भेजा। पश्चिम की ओर कूच करने से पहले अशोक कौरवकी और आर्य से मिलने के लिए कलिंग की यात्रा करता है। उन्हें खोजने में असमर्थ और यह न जानते हुए कि वे छिप गए हैं, उसे सेनापति भीम द्वारा सूचित किया जाता है कि उनका वध कर दिया गया है। एक शोकाकुल अशोक आत्महत्या का प्रयास करता है, लेकिन उसे विराट द्वारा बचा लिया जाता है, जो बाद में उसकी रक्षा करने की शपथ लेता है। दुख और क्रोध से पागल अशोक उज्जैनी में एक क्रूर दमन का नेतृत्व करता है। सुसीमा द्वारा भेजे गए हत्यारे एक युद्ध में अशोक को घायल कर देते हैं और विराट उसे फिर से बचा लेता है। वहां उसकी मुलाकात एक बौद्ध युवती देवी से होती है, जो उसकी देखभाल करती है। अशोक विदिशा में एक और हत्या के प्रयास में भी बच जाता है, इस बार देवी की मदद से। अशोक देवी से विवाह करता है और वैभव के साथ पाटलिपुत्र लौटता है। सुसीमा और उसके भाई अशोक को खत्म करने के अपने निरर्थक प्रयासों से क्रोध से भर जाते हैं। सम्राट बिंदुसार, जो अशोक की बजाय सुसीमा को पसंद करते थे, बीमार पड़ जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। एक और सतर्क हमले में सुसीमा द्वारा भेजे गए हत्यारों द्वारा महारानी धर्मा की चाकू मारकर हत्या कर दी जाती है। क्रोधित होकर अशोक सुसीमा को मारना चाहता है, लेकिन उसके मन में दूसरा विचार आता है। विराट जब अशोक की पीठ पीछे उसकी हत्या करने की कोशिश करता है, तो सुसीमा की हत्या कर दी जाती है और उसे सम्राट नियुक्त किया जाता है। कुछ महीने बाद राजकुमारी कौरवकी और राजकुमार आर्य भीम के साथ कलिंग लौटते हैं और प्रधानमंत्री को राजद्रोह के जुर्म में फांसी पर चढ़ा देते हैं। अशोक कलिंग के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर देता है, यह जाने बिना कि कौरवकी जीवित है। कौरवकी को अभी भी यह पता नहीं होता कि अशोक ही पवन है और दोनों पक्ष युद्ध की तैयारी करते हैं।